तो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। देखिए, आज का जो करंट अफेयर्स है सितंबर का है। 1 सितंबर का करंट अफेयर्स। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। भारत में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय लघु दिवस मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को लघु राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अमेरिका ओपन टेनिस किस भारतीय ऑस्ट्रेलिया जोड़ी ने डच जोड़ी रेबिन हाउस रेबिसेंडर एरन्स 6-3 से 7-5 से हराकर पुरुष डबल ओपनिंग स्पर्धा जीती है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। हॉकी इंडिया के अनुसार महिला एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी 2024 11 नवंबर कहाँ शुरू होगी? तो बिहार के राजगीर में शुरू होगी। कहाँ? बिहार के राजगीर में। साउथर्न विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस देश के एक परिसर स्थापित करेगा? तो भारत में। कहाँ? भारत में स्थापित करेगा। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने भारतीय सेंट लुइस सिंकफील्ड कप 2024 के लगातार 8वीं बाजी ड्रॉ खेली है? तो डी के गुकेश और आर प्रज्ञानंदा। अरिहंत श्रेणी किस दूसरी परमाणु पनडुब्बी 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना शामिल किए गए? तो INS हरिघात। भारत किस देश उत्तरी क्षेत्र की हाइब्रिड बीज परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? तो श्रीलंका। कौन सा देश किया है? श्रीलंका ने किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किस वरिष्ठ अधिकारी के नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो डॉक्टर TBC सोमनाथन संभाला। किस संभाला? डॉक्टर TBC सोमनाथन। 31 अगस्त को नई दिल्ली में जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारी 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस भारतीय निशानेबाजी ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्वर्ण पदक जीता है? तो अम्बानी लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 19 एथलीट चैंपियन महिला 10,000 मीटर पैदल चल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता है? तो आरती। कौन? आरती जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर के 3 दिवसीय यात्रा कहाँ जाएंगे? तो ब्रुनई और सिंगापुर। किस देश की हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थित चुनौतियों की समाधान करने के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय स्थापना किया है? चार्टर एक्ट समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय मालदीव मॉरिशस और श्रीलंका। भारतीय मालदीव मॉरिशस और श्रीलंका। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की नई दिल्ली में 56वें कार्यकारी समिति बैठक कितने रुपये परियोजना की मंजूरी दी है? तो 365 करोड़ का। कितना? 365 करोड़ का। IFSC सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRB के व्यापार और निपटाना की योजना शुरू की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की है। कौन ने किया? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में नारियल दिवस मनाया जाता है? 2 सितंबर को। भारत में प्रत्येक वर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? 1 से 30 सितंबर तक। किसने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मान सत्र सुप्रीम कोर्ट नया ध्वजक चिन्ह जारी किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। भारतीय निशानेबाजी पेरिस ओलंपिक्स महिला 10 मीटर एयर राइफल कांस्य पदक जीता है? तो रूबीना फ्रांसीसी है। किसने भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख पदभार संभाला? एयर मार्शल तेंजीदर सिंह। जर्मनी हानोवर डेफ शूटिंग चैंपियंस भारत का कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य, कुल 7 पदक जीते हैं। कहाँ होने जा रही है जो आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता? 60 भारतीय 61 प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे? तो फ्रांस लियोना में। किसने हाल ही में अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार संबंधित जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 जारी किया है? तो केंद्र सरकार ने। किसने किया है? केंद्र सरकार ने जारी किया। प्रतिवर्ष की तिथि को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है? तो 3 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 3 सितंबर को। पेरिस ओलंपिक 2024 को किसने बैडमिंटन पुरुष सिंगल SL3 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो नीतीश कुमार। पेरिस पैरालंपिक 2024 किसने पुरुष डिस्क थ्रो में 56 स्पर्धा का रजत पदक जीता है? ओगेश कंथुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर कहाँ 3 दिवसीय रवाना होंगे? तो ब्रुनई सिंगापुर। वस्त्र मंत्रालय सहयोग राष्ट्रीय फैशन संस्था NIFT आयोजित 14 दिवस प्रदर्शनीय छाप 2 सितंबर से कहाँ शुरू हो जा रहा है? तो दिल्ली हाट में शुरू किया जा रहा है। कहाँ ऐतिहासिक नूलर कांडासामी मंदिर प्रसिद्ध रथ महोत्सव आरंभ किया है? तो श्रीलंका की जफाना में। कहाँ? श्रीलंका के जफाना में शुरू किया है। किस भारतीय निशानबाजी दूसरी विश्व चैंपियन महिला एयर पिस्टल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता है? तो अनु प्रसाद जीता है। केंद्र मंत्रिमंडल सुरक्षा मामले समिति SU-30 AMK विमानों के 240 एयर इंजन खरीदने की प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो भारतीय वायुसेना।
भारत प्रतिवर्ष की तिथि को राष्ट्रीय वाणिज्य दिवस मनाया जाता है तो 4 सितंबर को। पेरिस ओलंपिक 2024 किस जोड़ी मिक्स टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा इटली एलेनोरा सातिमोटो बेनासीना की जोड़ी हराकर कांस्य पदक नाम की अपने शीतल देवी और राकेश कुमार। अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह उपस्थिति में 4 दिवसों कहाँ केंद्रीय त्रिपुरा सरकार के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरी NLFT ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATF प्रतिस्पर्धा के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ तो नई दिल्ली। कौन सा नई दिल्ली से हस्ताक्षर हुआ है। 4 सितंबर को महाराष्ट्र के लतूर जिले में उदयगिर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस जैवलिन थ्रो में पेरिस पैरालंपिक 2024 गोल्ड मेडल जीता तो सुमित अंतिल। कहाँ शुरू की गई लैब मित्र जो पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो वाराणसी में। कहाँ वाराणसी में। किसने वृंदावन ग्राम योजना गीता भवन मंजूरी दी है तो उत्तर मध्य प्रदेश में। कहाँ मध्य प्रदेश में। किस विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल परंपरा शुरुआत किए थे तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा विधानसभा में पहली बार शुरू किया तो हिमाचल प्रदेश शून्यकाल के आरंभ किया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को नई दिल्ली विज्ञान भवन में समारोह में शिक्षक दिवस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 5 सितंबर 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया गया और किस विषय के लिए अनुकूल बनाया गया। पहले हैदराबाद में किया गया था। कहाँ हैदराबाद में किया गया था। किस देश ने 2 सप्ताह के साथ बंद चीन के साथ अपने महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग खासा को 3 सितंबर से फिर खोला गया तो नेपाल। कौन सा नेपाल। पेरिस पैरालंपिक 2024 महिला 400 मीटर T20 स्पर्धा किसने कांस्य पदक अपने नाम किया तो दीप्ति जीवन जी। किसके तहत पेंशन पाने वाली अब 1 जनवरी को 2025 देश के किसी भी हिस्से में बैंक पेंशन प्राप्त किया जा सकेगा तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा EPFO द्वारा। 11 से 13 सितंबर ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दूसरा संस्करण आयोजित कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में। कहाँ नई दिल्ली में किया जाए। केंद्रीय मंत्री निदेशक मंडल 610वीं बैठक 4 सितंबर मुंबई में आयोजित किया गया तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष की तिथि को ब्राजील स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्थिति को मिसाइल उड़ीसा एकीकृत परीक्षण रेंज सफलतापूर्वक किया है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। स्पेन अंडर-20 कुश्ती चैंपियंस में रजत पदक जीता है तो नितिका स्पेन के कुश्ती चैंपियन में। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष कूद में T24 स्पर्धा स्वर्ण पदक अपने नाम किया तो परवीन कुमार। 7 सितंबर बिहार दरभंगा के मुजफ्फरपुर के अत्यधिक सुविधा से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। पेरिस ओलंपिक 2024 किसने पुरुष शॉर्ट फुट 57 स्पर्धा का पदक जीता तो होक्टो होतेजा सोम। भारत मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इमरजेंसी मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक किसको पिछाड़ दिया है तो चीन की। कौन सा चीन। प्रधानमंत्री शक्तिशाली में पहला अंतर नेटवर्क प्लानिंग समूह में NPG 38वां बैठक कहाँ संपन्न हुआ है तो नई दिल्ली में। कहाँ शक्तिशाली ने गति शक्ति तो कहाँ गति शक्ति बैठक हुआ तो नई दिल्ली में बैठक हुआ है। कितना नंबर था तो 78 नंबर था। हर वर्ष की तिथि को दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अभी तबू में क्राउन प्रिंस शेख अली मोहम्मद बिन जयाद नहान 8 सितंबर किस देश के 3 दिवसीय अधिकारी दौरा करेगा तो भारत का। बेलुरुसा किसने पहली बार अमेरिकी ओपन USA खिताब अपने नाम किया तो एरिना शवालोक। आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम 10,000 मेधावी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देगा तो कहाँ कौन सा या कहाँ छठी कक्षा तक और से 9 को PG तक मिलेगा वंचित वर्गों को स्टेट बैंक फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी कब से 5 दिवसीय राष्ट्रीय समूह का प्रदर्शन ह्यूजा आयोजन किया जाएगा तो 8 सितंबर को। केंद्र सरकार ने 87 के बैच IAS अधिकारी को नया विशेष सचिव नामित किया है तो तुहिनकांत पांडे को नामित किया है। 7 सितंबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। किसने सामाजिक परिवर्तन प्रणाली मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है तो पंचायती राज मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र बल कोष UNICEF। हर वर्ष की तिथि आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पूर्ण सदस्य बनाने वाला 101 देश बन गया तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होना। GST परिषद ने कैंसर दवाओं का GST 12% से घटाकर कितना किया है तो 5% किया। कितना 5% किया।
वैश्विक सरकारी सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का किताब दिया गया 2024 का, तो गुजरात और सूरत शहर को। किस शहर को राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री इस्तेमाल प्रतिबंध लगाया? तो दिल्ली सरकार। कौन सा सरकार? दिल्ली सरकार लगाया है। 11 सितंबर ग्रेट नोएडा सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन उद्घाटन करेंगे। बता दें, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन आयोजन 11 से 30 सितंबर तक शॉपिंग द सेमीकंडक्टर फिक्चर विषय पर किया जाएगा। कहाँ किया? प्रधानमंत्री किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 सितंबर को किस योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 महिला खातों के 1,574 करोड़ रुपये की राशि जारी किया है? तो लाडली बहन योजना। भारत में किस राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को मनाया जाता है। भारत और फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 5वीं बैठक सह अध्यक्ष करेगा? तो रक्षा सचिव गिरधर अरमानी। राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडोला ने किस नव नियुक्त सेना अध्यक्ष COS के पद गोपनीय शपथ ली है? तो नेपाल के 45 नंबर का अशोक राज सिंगडेला लिया है। 45 नंबर का संतरज ओलंपिक 11 सितंबर को शुरू हो जा रहा है, जो 800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कहाँ होगा? हंगरी राजधानी का बुडापेस्ट में है। यानी हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट वहीं है, जो 1800 खिलाड़ी वहाँ भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा 79 सत्र 10 सितंबर कहाँ आयोजित किया? तो न्यूयॉर्क में। किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 की 10 सितंबर शुरुआत की है? तो रूस। कौन सा देश किया है? रूस किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दूसरा एशिया प्रांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 सितंबर कहाँ शुरू होगा? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर महत्वाकांक्षी योजना लाखों लाभार्थियों के लिए 2745 करोड़ किस्त जारी करेंगे। तो पीएम आवास योजना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हर साल किस तिथि को दुनिया भर में विश्व स्पेसिस दिवस मनाया जाता है? तो 13 सितंबर को। उड़ीसा तट मिसाइल परीक्षण केंद्र सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दक्षिण एशिया जूनियर एथलीट चैंपियन दूसरे दिन 12 सितंबर को भारत ने चेन्नई में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 9 स्वर्ण पदक जीते। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी उन्नत प्रोसेस का संयुक्त विकास के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो IBM और लॉर्सन टुब्रो। की सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण आयु 3 वर्ष छूट देने की शारीरिक परीक्षण नहीं लेने की निर्णय लिया है? तो उड़ीसा सरकार। कौन सा सरकार? उड़ीसा सरकार लिया है। 3 सितंबर को अवशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से प्रगति निगरानी करने के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुभारंभ करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस योजना के तहत आने वाले सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। किस भारतीय जेवलिन थ्रो स्टार ब्रेसलेस में हुए डायमंड लीग्स 2024 फाइनल मुकाबले में 87.86 मीटर थ्रो में दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा, पहले स्थान पाकिस्तान पे था। भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? 13 सितंबर को। 21 सितंबर 2024 के राष्ट्रीय चुनाव होंगे कहाँ? श्रीलंका में होंगे। कहाँ? श्रीलंका का राष्ट्रपति का चुनाव होंगे। 55 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ होगा? तो ये जो कहाँ 20 से 28 नवंबर आयोजित किया जाएगा, तो ये गोवा में होगा। 15 सितंबर को गुजरात के राजकोट पश्चिम राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश तीसरी क्षेत्रीय बैठक अध्यक्षता करेंगे श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुखिया मंडाविया। राजस्थान में राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज की मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम अब किस भाषा में होंगे? तो हिंदी में। कहाँ? राजस्थान में अब हिंदी में होंगे। किसने हिंदी दिवस उपलक्ष्य को आयोजित हिंदी दिवस समारोह अखिल भारतीय राज्यसभा को सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग राजभाषा कीर्ति पुरस्कार सम्मानित किया है? गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह। 2 से 31 अक्टूबर 2024 अभियान 4.0 भाग लेगा, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना। नगर विमान मंत्रालय। हर वर्ष की स्थिति को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और थीम क्या है? तो इसका जो थीम है जीवन के लिए ओजोन और 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को गुजरात गांधीनगर में वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा का सम्मेलन एक्सपो उद्घाटन होंगे। तो कौन करेगा? पीएम नरेंद्र मोदी। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र बल सीमा SSB महानिदेशक नियुक्त किया? तो अमृत मोहन प्रसाद को SSB को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 महिला सिंगल्स मुकाबला जीतकर अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया? तो अनमोल खरब। एकीकृत भुगतान व्यवस्था UPI भुगतान सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर रही है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ NNPC।
कौन सी 5 दिनों तक कक्षा में रहने वाली 15 सितंबर के 4 अंतरिक्ष छात्री सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा? स्पेस क्रूज पोलारिस डॉन। कहाँ उत्कृष्ट योगदान देने वाली भारतीय महिला उपलब्ध सम्मान? 15 सितंबर को दुबई में भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2000 प्रदान किया संयुक्त अरब अमीरात में। कौन सा सम्मेलन 15 सितंबर को नई दिल्ली सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? इससे जैविक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय कौशल प्रदर्शन किया जाएगा। तो चौथा ग्लोबल जैव इंडिया 2024। प्रतिवर्ष की तिथि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को। नई दिल्ली 8वें जल सप्ताह 2024 शुभारंभ किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार किस प्रमुख पहल शुभारंभ किया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को कहाँ किया? भुवनेश्वर में जो सुभद्रा योजना, कहाँ किया? सुभद्रा योजना शुरू किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम कोच नियुक्ति किया संतोष कश्यप को। देश भर में जो स्वच्छता सेवा का अभियान 2024 में शुरू होगा, इस बार क्या थीम था? स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा ये जो जारी किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को नई दिल्ली किसका शुभारंभ करेगी? तो एनपीएस 22 योजना शुभारंभ करेगी। भारत ने तूफान यागी, साइक्लोन यागी ने प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम मानवीय सहायता प्रदान शुरू कर दिया। तो ऑपरेशन सद्भव। त्रिपुरा के डॉक्टर मानिक शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 16 सितंबर त्रिपुरा के बरखथल में नवनिर्वाचित उद्घाटन करेगा सिद्धेश्वर मंदिर को। क्या? सिद्धेश्वर मंदिर को। हर वर्ष की किस तिथि को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? 18 सितंबर को। भारत में एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 फाइनल मुकाबले में 1-0 से हराकर 5वीं बार चैंपियन बना चीन। राष्ट्रीय स्पर्धा में प्राधिकरण और सेना दक्षिण कमान 2 दिन राष्ट्रीय संगोष्ठी इक्वा कप कहाँ से आयोजित किया जाएगा? तो 18 सितंबर को। कहाँ से कहाँ तक? 18 सितंबर को। ऑपरेशन सद्भव तहत किसके आपात मदद तहत $10 लाख मूल्य 53 टन बाढ़ राहत सामग्री भेजे? तो म्यांमार को। किस सरकार ने मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सम्मान एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो पुर्तगाल सरकार ने। कौन सा क्वाड नेता चौथी शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर को नई दिल्ली में भारत में रोमानिया के राजदूत डेनियल मारियन सेजनोवा साथ भारत और रोमानिया संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता आम आदमी जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया। तो अतीश मरलेना। अमेरिका कंपनी ने किस अमेरिकी कंपनी को रूस कई सरकारी मीडिया ने कंपनी को प्रतिबंध लगा दिया है? इसके बाद रोसिया सोगोडाना अराटी और संबंधित कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो और प्रतिबंध रहेगी तो मेटा पर। अभी प्रतिबंध किस पर रहेगी? तो मेटा पे। किसने स्वचालित आईजीएसटी रिफंड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समाधान सुविधा निर्यात सेवा का विस्तार किया है? तो डाकघर निर्यात केंद्र। ऑस्ट्रेलिया की स्पर्धा मेलबर्न विश्वविद्यालय कहाँ अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किसने अमृत रक्षा कंपनी को सीमित साथ रक्षा सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय रक्षा उत्पाद समिति। बांग्लादेश किसके नेतृत्व में पहली बार सरकार में कानून व्यवस्था सुधार के लिए सेना कमीशन प्राप्त अधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट शक्ति प्रदान किया? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। अमेरिका के किस केंद्रीय मंत्री 4 वर्ष पहली बार ब्याज दरों को कटौती किया? तो फेडरल रिजर्व। आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो स्कॉटलैंड ग्लासगो। किस देश के साथ चुनाव करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव मंजूरी दिया? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। किस बॉलीवुड अभिनेत्री साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सीमा 2024 बेस्ट क्रिएटिक्स अवार्ड मिला? ऐश्वर्या राय बच्चन को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में 4 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड 2024 29 सितंबर से कहाँ शुरू होगा? तो नई दिल्ली भारत मंडपम। वित्त मंत्री सीतारमण 8 सितंबर को नई दिल्ली किसकी शुरुआत किया जाएगा? एनपीएस 22 योजना को। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। भारत ने सिंध जल संधि समीक्षा संशोधन के लिए किसको औपचारिक नोटिस भेजा है? तो पाकिस्तान को। आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता 21 सितंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अतीशी और उनके मंत्रिपरिषद को सदस्यता की शपथ दिलाई। तो अतीशी को। क्वाड शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए अमेरिका यात्रा रवाना होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह महिलाओं को सशक्त बनाने के कुपोषण से लड़ने की दूध खरीद बढ़ाने की सहयोग से समिति मजबूत करने के लिए शुभारंभ किया है? तो श्वेत क्रांति 2.0।
45वें शतरंज ओलंपियाड में 9वें राउंड उज्बेकिस्तान ड्रॉ के बाद कौन सा शीर्ष स्थान रहा? तो भारत रहा। कौन सा शीर्ष स्थान? भारत रहा। कौन शीर्ष स्थान? भारत रहा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारतीय मूल के किस छात्र को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल अपने नाम किया? तो ध्रुवी पटेल। 20 सितंबर को नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भारत में नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था अश्विन चौबे, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन चौबे। सितंबर को राजधानी दिल्ली भारत मंडपम विश्व खाद्य दिवस के नियामक शिखर सम्मेलन उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा। विश्व गंडा दिवस कब मनाया जाता था? 22 सितंबर को विश्व गंडा दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी डेलावेयर क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हंगरी बुडापेस्ट शतरंज ओलंपिक 21 सितंबर को शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी फाबियानो कारुआन को हराया है तो डी गुकेश हराया। किसने हराया? डी गुकेश। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो कलिकेश नारायण सिंह देव को। किसने वायुसेना का अगला मुख्य प्रमुख नियुक्ति किया गया? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। किसने ओमन मसीरा में ओमनी रॉयल एयर फोर्स के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? तो भारतीय वायुसेना। एथलीट्स ने गुजरात के बड़ोदरा आयोजित प्रथम खेल इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 का व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग स्वर्ण पदक जीता है तो नाइजीरिया बानो। कौन अपनी 9वीं वर्षगांठ अक्सर 6 अक्टूबर 2024 के चेन्नई वायुसेना एयर शो आयोजित करने जा रहे हैं? तो भारत के वायुसेना। इसने 21 अगस्त 2024 के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हाई अल्टीट्यूड सस्टेंस टेक्नोलॉजी हस्तांतरित किया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास मंत्रालय द्वारा संगठन द्वारा। हर वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव किस वामपंथी नेता ने जीता है? 10वें राष्ट्रपति होंगे तो अनुरा कुनारा दिसानायके। सितंबर को नई दिल्ली में संयुक्त राज्य प्रतिनिधि नेशनल कैडेट उप महानिदेशक सम्मेलन अध्यक्ष होंगे तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। राजस्थान में सैनिक स्कूल जयपुर उद्घाटन करेंगे तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। गोवा नोबेल वॉर कॉलेज पश्चिमी गोवा नोबेल संगोष्ठी मेजबानी करेगा तो भारत की नौसेना। मध्य प्रदेश कैडर में 1991 की बैच की जो IAS अधिकारी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्ति किया तो आलोक रंजन को। अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स के 2 नए भारतीय वन्यजीव दूतावास खोलने की घोषणा की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तिथि को अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा फिल्म उद्योग उत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार सम्मानित किया है तो चिरंजीवी। किसको? चिरंजीवी कनिडेला को। विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ 5 दिन का यात्रा रवाना होंगे? तो उज्बेकिस्तान को। विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन 10वां वार्षिक सम्मेलन 13 सितंबर कहाँ शुरू हुआ? यह सम्मेलन 23 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा तो दुबई में। कहाँ? दुबई में हुआ है शुरू। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस भारतीय मूल यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र का कम्बान सौंपी? सुनीता विलियम्स को। 10वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 23 सितंबर को कहाँ शुरू किया जाए? नई दिल्ली में। इसने आखिरी मुकाबले में इंडियन सी को 132 रन हराकर दिल्ली ट्रॉफी 2024 के खिताब जीता है तो इंडियन ए ने। फिल्म निर्माता किरण राव डायरेक्शन में पिछले साल रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया तो लापता लेडीज। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया तो रिया सिन्हा। हाल ही में भारत किसका पहला मामला सामने आया था? मंकी पॉक्स एक्लोड B1 वेरिएंट का। हर वर्ष की विश्व फार्मास्यूटिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने डॉक्टर हरनी अमर सूर्या। जीवन नेंदु चेंजियान और विजय सुंदर प्रशांत जेडी किसका किताब जो अपने नाम किया है तो चीन की होंगझोंग ओपन। 25 सितंबर को ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो दूसरे संस्करण उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। भारत किस एयरलाइंस नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री परिचालन शुरू करने की मंजूरी दिए थे? संघ एयर को। इसने मीडिया इंटरमेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहयोग वेब्स एनीमे और मांग प्रतियोगिता शुरुआत की सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। प्रतियोगी कंपनी A2AT के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया तो बता दें समझौता रोबोटिक सर्जरी के लिए जो नया परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाता है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था। नई दिल्ली भारत की तटरक्षक कमांडो 41वें सम्मेलन शुभारंभ कहाँ किया? तो रक्षा मंत्री किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किया। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस है जो 28 सितंबर को मनाया जाता है। आगामी त्योहार अवसर दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 6,000 से अधिक विशेष ट्रेन चलाई जाएगा ये भारतीय रेलवे द्वारा। 28 सितंबर हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम भारतीय कला महोत्सव 2024 शुभारंभ किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार 28 सितंबर को कहाँ 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेगा? तो पुणे में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ऑलराउंडर क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा किया था साकिब अल हसन। 13 भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि हस्ताक्षर किया तो ताशकंद में। कहा? ताशकंद में। विश्व पर्यटक दिवस अवसर अतुल्य भारत कंटेंट हब और डिजिटल पोर्टल शुरू किया था पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वॉचिंग फॉर थैंक यू। ये सितंबर का करंट अफेयर्स था।